नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे तो मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में जो हम आपको ये बताएंगे कि इसमें बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर जैसे मान लीजिए कि कोई एक्टिविटी ऐसी है जो फंस गई है और वो एक्टिविटी पुरानी कार्य योजना जैसे मान लीजिए कि 24-25 में पड़ी हुई है, तो उसको हम जनरेट करके कैसे जो है 25-26 कार्य योजना 24-25 की एक्टिविटी को जनरेट करके और कैसे हम 25-26 में उसका भुगतान करेंगे। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। हालांकि मैंने अपने चैनल पे इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं डाला है, लेकिन लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे एक वीडियो बना ही देते हैं। तो आज मैंने जो है एक पुरानी कार्य योजना 24-25 की आईडी को एक्टिविटी को जनरेट किया है अन्य प्रशासनिक व्यय के नाम से, और उसका हम 25-26 में वाउचर बनाकर आपको दिखाएंगे। और जो लोग मान लीजिए कि एक्टिविटी को जनरेट करना नहीं जानते हैं या वाउचर बनाना 25-26 में नहीं जानते हैं, 25-26 की कार्य योजना से एक्टिविटी को जनरेट करना नहीं जानते हैं, ये सारे वीडियो मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं। आप लोग वीडियो को देखें और उसको अच्छे से समझें ताकि भुगतान के प्रोसेस में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो चलिए हम सीधे स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम 24-25 की कार्य योजना से एक्टिविटी को जनरेट करते हैं और 25-26 में आके उसी कार्य योजना पर किस प्रकार से हम वाउचर बनाते हैं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। थैंक यू भाई। तो चलिए हम आ गए हैं गूगल क्रोम पे। और गूगल क्रोम पे आप जानते हैं कि eGramSwaraj.com पे आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करते ही आप जानते हैं कि जब हम एक्टिविटी को जनरेट करते हैं तो किस पासवर्ड से लॉगिन करना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताया दे रहा हूँ। जब भी हम किसी एक्टिविटी को जनरेट करेंगे तो हमको एडीएम के लॉगिन से लॉगिन करना पड़ेगा। एक्टिविटी सारी यहीं से जनरेट होती हैं, चाहे वो किसी भी वर्ष की हो, चाहे वो 24-25 की हो, चाहे 22-23 की हो और चाहे वो 26-25 की हो। जब भी हम एक्टिविटी को जनरेट करेंगे तो हम जो है एडीएम के लॉगिन से ही जनरेट करेंगे। चलिए अब यहाँ पे सारे ऑप्शन आपने देख लिए। यहाँ पे हम ऊपर ही देखिए लिखा है स्विच यूनिट को क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे सारे ग्राम स्वराज के ईयर्स आ जाते हैं जब से लेखा जोखा जो है डिजिटल तरीके से हो गया है। अब यहाँ से मैंने 24-25 ले लिया है। 24-25 से हमको एक्टिविटी को जनरेट करना है। तो चलिए हम सीधे जनरेट करके दिखाते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। वीडियो को लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आता। चलिए मैं बेनिफिशियरी की एक आईडी से जनरेट करता हूं ताकि जो है उसका जियो टैग न करना पड़े हमको। और आप जानते हैं कि बेनिफिशियरी की जितनी भी आईडीज होती हैं उनको हम जियो टैग नहीं करते हैं। चलिए मेरे एक अन्य प्रशासनिक बैंक की आईडी पड़ी हुई है, मैं उसी को जनरेट करता हूँ। यहाँ पे मेरा 3 लाख रुपए कार्य योजना के हिसाब से दिख रहा था तो मैंने 6 लाख रुपए लिख दिया, क्योंकि डबल पैसा मैं उठा सकता हूँ। अभी फंड को मैं एलोकेट नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ एएस की कॉस्ट को उठा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए अन्य प्रशासनिक व्यय में आपकी ग्राम पंचायत से बहुत सारा पैसा, बहुत सारा खर्चा किया जा सकता है, क्योंकि आपकी ग्राम पंचायत में ऐसे कार्य होते हैं कि सबको तो कार्य योजना में डाला नहीं जाता है। इसलिए एक एक्टिविटी अन्य प्रशासनिक व्यय की ऐसी डाल दी जाती है जिससे जो है आप उस पर जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो सब निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे ऑप्शन पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे हम अप्रूव करेंगे। अप्रूव करने में ये समस्याएं आती हैं। देखिए फिफ्थ से हमारा अमाउंट मान लीजिए कि मैंने 5 लाख रुपए ले लिए हैं, इसको आधा आधा कर देते हैं और 15 से हमने 1 लाख रुपये कर दिया। अगर कोई समस्या नहीं आएगी तो एक्टिविटी यहाँ पे अप्रूव सक्सेस हो जाएगी। अगर समस्या आती है तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है। ये समझ लीजिए कि एक्टिविटी आपकी ख़राब नहीं होती है, बस ये इनसफिशिएंट बैलेंस का जो एरर आता है इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बहुत लोगों को क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इसको किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे हमने 2 MB से कम की फाइल को लगा दिया है। अगर वो एरर आता, हाँ देखिए वो एरर आ गया है, कह रहा है कि इनसफिशिएंट बैलेंस है इस आईडी पर। इसके कहने का मतलब है कि जो मैं 15वें से एक्टिविटी को अनटाइड से जनरेट कर रहा था वहाँ मेरे पास अब फंड में पैसा नहीं बचा है, क्योंकि पिछली कार्य योजना है तो वहाँ पे पैसा नहीं होगा, इसीलिए वो एक्टिविटी को जनरेट नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम केवल राज्य वित्त से ही पैसा एलोकेट करते हैं। चलिए इसको 5 लाख किए दे रहे हैं। फिर से वही सेट नंबर डालेंगे, सचिव या ग्राम पंचायत डालेंगे, यहाँ पे डेट चुनेंगे, यहाँ पे 2 MB की कम फाइल को लगाते हैं। हमेशा याद रखिए यहाँ पे
AS और FS और TS होता है तो ये फाइल हमको अपलोड करनी पड़ेगी, तभी प्रोसेस जो है आगे बढ़ता। फिर से आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। कहने का मतलब इसके ये भी है कि राज्य वित्त में भी हमारे पास फंड इतना नहीं है जितना मैं ID पे जनरेट करता हूँ। तो चलिए इस फंड को मैं कम किए दे रहा हूँ। 6 लाख एक्चुअली उठ सकता था इस ID पर, लेकिन नहीं हो पा रहा, तो मैं इसको जो है 3 लाख करके ही ले लेता हूँ। 3 लाख में मेरा बहुत सारा भुगतान लग जाएगा। अब मैं इसको 3 लाख किए दे रहा हूँ। 3 लाख करने के बाद फिर वही नंबर भरेंगे, कौन अथॉरिटी होती है, ग्राम पंचायत या सचिव, और फिर मैं 2 नंबर की 2 MB से कम फाइल को अपलोड करता हूँ और अपलोड करने के बाद फ्रीज कर देता हूँ। अब देखिए सक्सेसफुली लिख के आ गया। कहने का मतलब यह है कि ID वो जनरेट कर रहे थे तो वो ख़राब नहीं थी, लेकिन इस तरह के इश्यूज़ आया करते हैं। जब आप पेमेंट करने लगेंगे तो ये छोटे मोटे इश्यूज़ को जानने लगेंगे। अब हम इसको बेनिफिशियरी में जाके तीसरे ऑप्शन पे जाके यहाँ पर रिपोर्टिंग होती है। अब इसको हम देख लेते हैं कि कौन सी हमारी ID थी। ID नंबर को ज़रूर ध्यान रखिए ताकि सर्च करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। अब जैसे ही हम यहाँ पे गए, इसकी करंट डेट ले लेते हैं। देखिए आप 24-25 में अभी वर्क कर रहे हैं, ये ID कैसे 25-26 में पहुँच जाएगी भुगतान के लिए। यहाँ से फ्रीज करते हैं और फ्रीज सक्सेसफुली हो गया है। अब ये ID हमारी कहाँ पहुँच गई है, MGR की लॉगिन पे भुगतान करने के लिए, क्योंकि ये बेनिफिशियरी की ID है। यहाँ से जियो टैग का कोई मतलब होता नहीं है। चलिए अब हम MGR के लॉगिन पर लॉगिन करते हैं। MGR के लॉगिन पे हम लॉगिन करते हैं। अब हम उसी ID पर पेमेंट वाउचर आपको बना के दिखाएंगे। एक बात ध्यान रखना, वाउचर जब भी बनाना तो करंट बुक तक के बुक बंद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आज 16 तारीख है तो आज तक की बुक बंद होनी चाहिए। मैं सर्च कर लेता हूँ कि अन्य प्रशासनिक व्यय की ID है, और इस तरह के मैंने कई वीडियो आपको डाले, चाहे इससे लीजिए चाहे इससे लीजिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। आपका जैसे मान लीजिए जिस प्रकार से मन करे उस प्रकार से। यहाँ से आते हैं हुनर एरिया में, 10,000 का हमको वाउचर बनाना है तो 10,000 का वाउचर हम यहाँ पे 10,000 लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं और नीचे आकर जो है सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद फिर आप वाउचर जिस भी, जैसे मान लीजिए अन्य प्रशासनिक व्यय से प्रशासनिक व्यय या चूना ब्लीचिंग वगैरह जो भी जिसका भी वाउचर है, वाउचर को अपलोड करते हैं। वाउचर को अपलोड करने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये 10,000 रुपये मैं किस एजेंसी को दे रहा हूँ और किस काम के लिए दे रहा हूँ, मैंने क्या उससे क्रय किया है जो 10,000 रुपये मुझे उसका भुगतान करना पड़ रहा। तो मैंने लिख दिया पे टू दिस एंड दिस काम के लिए मैं उसका भुगतान कर रहा हूँ। ये आराम से आप लोग, मेरा वीडियो लंबे लंबे पड़े हैं, आप इसमें देख लीजिएगा। PFMS पे गए, अब हम यहाँ पे अपना अकाउंट चुनेंगे जिस बिस से हम भुगतान करने जा रहे हैं। अब यहाँ से हम अपनी एजेंसी चुनेंगे, जिस एजेंसी को हम भुगतान करने जा रहे हैं उसको हम सर्च कर लेते हैं और ये आ गया और मैंने इसको जो है सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद वही पुराना प्रोसेस, यहाँ पे 10,000 रुपये लिखेंगे और यहाँ पे 10,000 रुपये लिखेंगे और फ्रीज कर देंगे। फ्रीज करने के बाद आपका वाउचर सक्सेसफुली अप्रूव्ड हो जाएगा। और सॉरी, देखो मैंने करंट बुक बंद करना भूल गया था, इसीलिए वाउचर फ्रीज नहीं हुआ है। आप कोशिश करिए, आप करंट बुक तक लाएंगे, वाउचर आसानी से फ्रीज हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू भाई, और जो है मेरे वीडियो को लाइक करें।